पशुचारण। पशुचारण क्या होता है और किसे कहते हैं पशुचारण? तो आखेट के बाद की क्रिया है पशुओं को पालना, उनको चराना, उनसे अपना जीवन यापन करना पशुचारण कहलाता है। और पशुचारण की जो गतिविधियां हैं ये आखेट के बाद की गतिविधियां हैं। और पशुचारण के भी कई प्रकार है, क्योंकि विश्व में जब से मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया, शुरुआत से लेकर अब तक ये पशुपालन की जो प्रवृत्तियां हैं वो बदली है। वर्तमान में पशुपालन एक वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। पुराने जमाने में पशु पालते थे लोग, झुंड के झुंड पशु रखते थे और उनको लेकर घूमते थे चारे की तलाश। आजकल पशुपालन ऐसा नहीं करते हैं। तो इस तरह से पशुचारण जो है कई तरह का होता है। और इस तरह से पशुचारण जो है दो प्रकार के आपके कोर्स में दे रखे हैं। दो प्रकार के पशुचारण दे रखे हैं। एक तो है चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्यिक पशुचारण। वाणिज्यिक पशुचारण पहला है चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्यिक। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है चलवासी और वाणिज्यिक पशुचारण में क्या अंतर है। ठीक है ना, इनकी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है, चार चार विशेषता उनसे ध्यान रखनी है। ठीक है, चलवासी पशुचारण क्या होता है, वाणिज्यिक पशुचारण क्या होता है। तो एक बार इनके बारे में अच्छी तरह समझ लें और फिर इनके बारे में मैं सारणी बनाकर आपको अंतर लिखूंगा। तो सबसे पहले चलवासी पशुचारण जो है नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि चलवासी पशुचारण क्या होता है कि पशुओं को लेकर लोग चलते हैं, ठीक है ना, ऋतु प्रवास करते हैं। इसमें नाम आता है ऋतु प्रवास। कई बार परीक्षाओं में सब पूछा है क्योंकि शब्द पूछे जाते हैं कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, कि ऋतुओं के अनुसार लोग प्रवास करते हैं। ऋतु के अनुसार अपने जानवरों को लेकर लोग निकल जाते हैं, है ना। मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है, इस तरह का पर्वतीय क्षेत्र है और लोग यहाँ पर मैदानों में रहते हैं। इस तरह से लोग यहाँ रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लोग पशुपालन करते हैं। ठीक है, पशुपालन करते हैं, लेकिन गर्मियों में जब बरसात नहीं होती तब यहाँ चारे पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और पर्वतों पे जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर चारा उपलब्ध हो जाता है। लोग जानवरों को लेकर कुछ समय के लिए पर्वतों पर चले जाते हैं। फिर जब सर्दियां आती है, पर्वतों पर बर्फ जमती है, सर्दियों में या बरसात के दिनों में नीचे ही चारा मिल जाता है, तब जानवरों को लेकर वो मैदानों में आ जाते हैं। तो इस तरह से ऋतु प्रवास क्या होता है, ऋतु के अनुसार अपने पशुओं को लेकर घूमना निश्चित समय, है ना। जो पशुओं का जो डेरा होता है उसे लेकर वो जानवरों को लेकर निकल जाते हैं और ऋतु के अनुसार समयबद्ध तरीके से जहां चारा मिलता है वहां वो चलते रहते हैं। इसे कहते हैं चलवासी पशुचारण। क्योंकि इसमें मनुष्य ऋतु प्रवास करते हैं। हर जगह हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में याक पाले जाते हैं, याक जंगली भैंसे जैसा जानवर होता है, याक दूध और मांस के लिए पालते हैं। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में ये हिमालय में याक होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में रेन डियर पाला जाता है। रेन डियर एक कुत्ते जैसा जीव होता है, रेन डियर क्योंकि वहां पर उनकी गाड़ी खींचने में भी काम करता है। दूध के लिए मांस की दूध तो नहीं देता है, लेकिन मांस भी काम आता है। तो रेन डियर ध्रुवीय क्षेत्रों में रेन डियर पालते हैं। और इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में बकरी भेड़ ऊंट वगैरह पाले जाते हैं। तो इस तरह से चलवासी पशुचारण में इन जानवरों का पालन किया जाता है। अब इनकी चार विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। चलवासी पशुचारण जो है विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो है पशुपालक घुमक्कड़ होते हैं। घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में पशु होते हैं और उनको एक स्थान पर रख पाना, उनके चारा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता है। इसलिए उन जानवरों को लेकर घूमते फिरते हैं और जंगलों की तलाश में, चारे की तलाश में चलते रहते हैं। दूसरी विशेषता इसकी क्या है
कि क्षेत्र विस्तार, क्योंकि देखो अभी बहुत सारा भूमखंड जीवन कब होगा, जब बहुत लंबा चौड़ा एरिया अपना होगा जहां आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होगी। तो जब जनसंख्या कम होगी और क्षेत्र अधिक होगा तब ऐसा हो पाएगा। तो क्षेत्र अधिक होता है तथा जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या कम होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्षेत्र अधिक चाहिए, क्योंकि पशु पालक जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में घूमते हैं, अधिक क्षेत्र होना चाहिए ताकि वो पशुओं को आसानी से कर सके। और इसके अलावा जो विशेषताएं हैं, पूंजी की ज्यादा इसमें आवश्यकता नहीं होती है, और जो है पशु उत्पादन जो है कम होता है, क्योंकि इस प्रकार से घूमते फिरते रहने से कई प्रकार से पशु बीमार हो जाते हैं, चारे के समय पर उपलब्धता नहीं हो पाती, इसलिए उत्पादन यहाँ पर कम होता है। ये कुछ विशेषता है, और पशुओं को लेकर चलते रहते हैं, ये अस्थायी होते हैं और इनका कोई स्थायी आवास नहीं होता, स्थायी आवास नहीं होता, ठीक है ना। पशुओं की बीमारियों पर भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना, और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों से अवगत नहीं। ये हो गया आपका चरवासी पशुचारण। फिर कह रहा हूं मैं, चरवासी पशुचारण समझ में आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं पशुचारण। प्राथमिक व्यवसाय में आखेट पढ़ लिया, दूसरा पशुचारण पढ़ रहे हैं। पशुचारण में दो प्रकार के पशुचारण पढ़ने आपको, एक चलवासी और एक वाणिज्यिक, दोनों में अंतर पूछा जाता है परीक्षा में। तो चलवासी पशुचारण में पशुपालक घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, क्षेत्र अधिक होता है, जनसंख्या कम होनी चाहिए तब जाके हो पाएगा। पशु उत्पादन कम होता है, क्योंकि यहाँ पर घटिया प्रकार के पशु पालते हैं, अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड के पशु या अच्छी नस्ल के जो पशु है उनको इस तरह घुमाए फिरना संभव नहीं है। उत्पादन यहाँ पर कम होता है, इनका स्थायी आवास नहीं होता है। ये दो दिन की विशेषता है, ठीक है, चाहे तो लिख देना आप, ठीक है। मैं इसको मिटा दूंगा, चलवासी पशुचारण ही चल रहा है फिलहाल। अब देखिए चलवासी पशुचारण विश्व में कहां किया जाता है। चलवासी पशुचारण के विश्व में, यहाँ बात कर रहा हूँ विश्व में, हम तो यहाँ विश्व में पढ़ रहे हैं, विश्व परिदृश्य में, विश्व में चलवासी पशुचारण के क्षेत्र, विश्व में चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो विश्व में आपको मैं क्योंकि ये चीजें मानचित्र में भी आ सकती है आपके वर्ल्ड में, मैं आपको इसको मानचित्र से बता देता हूँ। देखो ये है दक्षिण अमेरिका, और इधर आ जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप, और नेपाल समूह है, और एशिया और यहाँ आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये विश्व चलवासी पशुचारण विश्व में कहाँ होता है। तो नंबर 1 क्षेत्र इसमें आता है अफ्रीका के एटलांटिक क्या है, पर्वत का नाम। अफ्रीका में एटलांटिक पर्वत यहाँ पर है। अफ्रीका के एटलांटिक से लेकर अरब होता हुआ, अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया तक। देखिए मैंने क्या कहा, अफ्रीका के अटलांटिक से होता हुआ, और ये अरब प्रायद्वीप ये है, और यहाँ से इस तरह से ये चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है विश्व में। मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ, ये नंबर 1 क्षेत्र ये है चलवासी पशुचारण का विश्व में 1 नंबर क्षेत्र ये है। और दूसरा है यूरेशिया। मैंने क्या लिखा, यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया दोनों। यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश, अब ये क्या है और कहाँ है, एशिया का, इसलिए मैंने मानचित्र बनाया, यार मानचित्र टुंड्रा और टैंगा,
टैगा एक प्रकार की वनस्पति। ध्रुवीय क्षेत्र में देखो टुंड्रा क्या है मैं बता देता हूँ। ध्रुवीय या उपध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवों से थोड़ा नजदीक लगभग 60-70 डिग्री अक्षांश के आसपास सर्दियों में इतनी ठंड पड़ती है कि वहां जम जाता है, बर्फ पड़ जाती है और बर्फ में वनस्पति होना संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही 2-3 महीने की गर्मी आती है तब वो बर्फ पिघलती है और वो बर्फ पिघलती है तब वहां छोटी छोटी घास उग जाती है जो जानवरों के लिए अच्छी लाभदायक होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों को उस घास का नाम ही टुंड्रा घास है और टुंड्रा क्षेत्र इसको कहते हैं। तो ये यूरेशिया का जो टुंड्रा भाग है वो यहाँ पर आता है, वो ध्रुवीय क्षेत्र बिल्कुल ध्रुव में नहीं होते, 60-70 डिग्री अक्षांश के आसपास। ये दूसरे नंबर का क्षेत्र है जहां पर जलवासी पशुचारण किया जाता है। जहां पर जलवासी पशुचारण किया जाता है 2 नंबर का क्षेत्र है। और तीसरा क्षेत्र इसमें आता है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका प्लस मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप का नाम है। ये क्षेत्र कहाँ है मानचित्र में? तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका ये है और यहाँ पर एक द्वीप है हिंद महासागर में, इसका नाम है मेडागास्कर। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये तटीय क्षेत्र है विश्व में जलवासी पशुचारण का। मैंने कहा जलवासी पशुचारण क्या होता है? जलवासी पशुचारण जिसमें व्यक्ति जानवरों को लेकर चलता फिरता है, घुमक्कड़ जीवन जीता है, अधिक मात्रा में पशु होते हैं, क्षेत्रफल ज्यादा चाहिए, जगह ज्यादा चाहिए, जनसंख्या कम होनी चाहिए, चारागाह उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा अच्छी नस्ल के पशु यहाँ नहीं होते हैं, पुराने तरीके से लोग ऋतु पर वास करते हैं, ये सब विशेषताएं इसकी। और विश्व में कहां कहां पाले जाते हैं ये भी विशेषता में लिख सकते हैं। विश्व में 3 स्थान बताए आपके बुक में। नंबर एक अफ्रीका के अटलांटिक से लेकर उत्तरी अफ्रीका में सहारा के साथ साथ होता हुआ अरब प्रायद्वीप और मंगोलिया। दूसरा यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश और तीसरा अफ्रीका का पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का पश्चिमी भाग जिसमें मेडागास्कर भी आता है। इस तरह से जलवासी पशुचारण के विश्व में 3 क्षेत्र हैं जिसमें पशुचारण होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पशुचारण का एक भाग, जलवासी पशुचारण। अपेक्षा करते हैं बेटा समझ में आया होगा। आप नोट्स बना ले अच्छी तरह से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार का पशुचारण है अपना वाणिज्यिक पशुचारण। दूसरा कौन सा है? वाणिज्यिक पशुचारण, या इसी का दूसरा नाम है व्यापारिक पशुपालन। वहां पर जो पशुपालन हो रहा था जलवासी पशुचालन पालन में, वहां पर केवल जीवन यापन के लिए ही पशुपालन करते हैं। यहाँ व्यापार के लिए इतनी उन्नत मात्रा में पशुपालन करते हैं जिससे वो गुजर बसर तो करते ही हैं, उसके अलावा दैनिक सुख सुविधाएं और व्यापार भी वो करते हैं, पैसा कमाते हैं। बड़ी मात्रा में अच्छी नस्ल के पशु होते हैं और अच्छी क्वालिटी के पशु होते हैं जो अधिक दुग्ध उत्पादन करते हैं, अधिक मांस उत्पादन करते हैं, अधिक मात्रा में उत्पाद प्रदान करते हैं। ऐसे पशुओं को पालते हैं। वाणिज्यिक पशुचालन में व्यापार के लिए पशुपालन करते हैं और इसकी विशेषताएं जो है आपको मैं बता देता हूं। क्योंकि पहली विशेषता इसकी है पूंजी प्रधान व्यवसाय है। यह है पूंजी प्रधान व्यवसाय, पूंजी प्रधान है। पूंजी प्रधान का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार के पशुपालन करने में पैसा लगाना पड़ता है। इस प्रकार का अगर पशुपालन करना है तो पहले पैसा खर्च करना पड़ेगा। अच्छी नस्ल के पशु लाना ऐसे तो नहीं आते हैं। 1 लाख की भैंस आती है अच्छी हाई क्वालिटी, अच्छी नस्ल की बकरियां, अच्छी नस्ल की भेड़ें, तो अच्छी नस्ल की लाएंगे तो दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन, चमड़ा उत्पादन, ऊन उत्पादन ये भी ज्यादा होगा। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है? पैसा खर्च करना पड़ता है। उन पशुओं को वातावरण देना पड़ता है, अच्छे रूम उनके बनाने पड़ते हैं, अच्छे चारा, घास, पाटा वगैरह ये व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए इन पशुओं के लिए पहले पैसा खर्च करना पड़ता है। कई यूरोपीय देशों में तो इनके लिए, जानवरों के लिए मशीनें लगाई हुई है, एसी कूलर लगाते हैं। तो ऐसे में एक व्यवसाय जो कैसा है? नंबर 1 विशेषता वाणिज्यिक पशुचारण की पहली विशेषता क्या हो जाएगी? यह पूंजी प्रधान है।
दूसरा है यहाँ पर जो पशुपालन का बड़े बड़े कृषि फार्म में होता है ना, यहाँ पर कृषि फार्म है बड़े आकार के वह स्थायी होते हैं। देखिए, क्योंकि पशुपालन कर रहे हैं तो छोटी सी जगह पे तो होना संभव नहीं है। यूरोपीय देश, रूस जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश, वहां पर क्या है, जनसंख्या कम है और जमीनें ज्यादा है, और इसलिए क्षेत्र अधिक होने के कारण वो बड़े बड़े जो है कृषि फार्म पर बाड़ाबंदी करते थे और उन पर अपने पशुओं को रखते हैं। और जैसे बड़े आकार के, जैसे खेत है बड़ा आकार का, और इसके भाग कर देते हैं, इस तरह से अलग अलग बाड़े बना देते हैं, तार लगा देते हैं। तो जब इनमें चारा अच्छी तरह से हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पशु है और पहले इस बाड़े को खोलते हैं, पहले इसका चारा खा लेते हैं, फिर इसके बाद मान लीजिए फिर इसका नंबर है, फिर इसका नंबर है, तो एक बाड़ों को खोलते जाते हैं और पशुओं को उनमें चराते रहते हैं, और इस तरह से ये अपने बड़े कृषि फार्म को काम में लेते हैं। जैसे जैसे चारा खत्म होता जाता है, वैसे वैसे बाड़ों को खोलते जाते हैं, और इस तरह से बड़े कृषि फार्मों को यहाँ विशेषताओं में देख सकते हैं आप। बड़े कृषि फार्मों को छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। बड़े कृषि फार्मों को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है, और इनमें लगभग एक ही प्रकार के पशु पालते हैं, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, लगभग एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। और इसके अलावा पशुपालन जो है वैज्ञानिक तरीकों से होता है। पशुपालन वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। पशुपालन के लिए वैज्ञानिक तरीकों को काम में लेते हैं, जैसे अच्छी नस्ल के पशु पालते हैं, पशु को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, कुछ पशु बीमार हो जाए तो उससे डॉक्टर से इलाज भी करवाते हैं। तो इस तरह से ये, इसके अलावा कहाँ होता है विश्व में, तो विश्व में जो क्षेत्र है पशुओं के, विश्व में वाणिज्यिक पशुपालन बता रहा हूं मैं, विश्व में जो क्षेत्र है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये आदि ऐसे देश हैं जहां पर व्यापारिक स्तर पर पशुपालन करते हैं, बड़ी मात्रा में पशुपालन करते हैं, और इस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो मैंने आपको पशुपालन के दो तरीके बताए हैं, वाणिज्यिक चलवासी और वाणिज्यिक पशुपालन। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, चलवासी और वाणिज्यिक पशुपालन में क्या अंतर है, तो आपको अंतर विशेषताओं के आधार पर बताने हैं। और चलवासी पशुचारण में पशुओं को लेकर लोग घूमते रहते हैं, भूखड़ जीवन जीते हैं, पशु अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं होता है, प्राचीन ढंग से वो तंबू और टेंट में रहते हैं, चारे की कमी हो जाने पर अपना स्थान छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। जबकि वाणिज्यिक पशुचारण में लोग स्थायी रहते हैं, बड़े कृषि फार्मों पे रहते हैं, कृषि फार्मों के बाड़े के टुकड़े कर दिए जाते हैं, एक बाड़ा खत्म होने पर दूसरा खोद दिया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन होता है, अच्छी नस्ल के पशु होते हैं। इसके अलावा पशुओं से प्राप्त उत्पादन अधिक होता है, ये भी आप विशेषता लिख सकते हैं। पशुओं से जो उत्पादन प्राप्त होता है वो बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि हाइब्रिड के अच्छी नस्ल के पशु यहाँ पर पाले जाते हैं।
तो इस तरह से मैंने आपको दो प्रकार के पशुचारण बताया है। हम पढ़ रहे हैं पांचवा पाठ प्राथमिक व्यवसाय, और प्राथमिक व्यवसाय में सबसे पहले हमने आखेट पढ़ा था। अब हमने पढ़ा है पशुपालन। पशुपालन के दो प्रकार, स्थलवासी और वाणिज्यिक पशुपालन। और ये पशुपालन वाला टॉपिक भी आपका खत्म होता है। तीसरा टॉपिक अपना रहेगा कृषि और उसके प्रकार। कृषि के कम से कम 7-8 प्रकार आपके कोर्स में दे रखे हैं। एक